हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो चैप्टर है उसका नाम है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसमें एक सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर सेल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़े, थोड़ा सा सेल के बारे में समझ लीजिए। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें सेल के बारे में डिटेल मैंने पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा समझिए कि सेल क्या होते हैं। इतना समझिए कि जो सेल होता है ना वो हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक होने का मतलब ये है कि वो छोटी इकाई या यूनिट जिससे मिलके हमारी बॉडी बनती है। इसको एग्जांपल से समझिए, एक घर है, एक रूम है, ठीक है ना। एक रूम बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो दीवारें बनती हैं वो ईंटों से जोड़ जोड़ के बनती हैं, ठीक है ना। तो वो ईंट क्या है, वो ब्रिक्स जो हैं वो क्या है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस दीवार के। अब क्या है, बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ के फिर इस तरीके से दीवार बनती है और एक रूम बन जाता है, ठीक। और जब बहुत सारे रूम मिलते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक घर बन जाता है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी रूम हैं उन सब का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं। जैसे कि आपका देखे होंगे आप, जैसा कि उसी घर के अंदर एक किचन होता है, उसी में टॉयलेट बाथरूम भी होते हैं, उसी में डाइनिंग रूम होगा, उसी में कोई बेड रूम होगा। तो सबकी क्या है, फंक्शन अलग अलग हैं और उनका शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये समझिए कि सब क्या है, सब क्या है, एक तरीके से टिश्यू की तरह से हैं। और जब बहुत सारे घर मिलते हैं तो एक मोहल्ला बन जाता है। अब ये जितने घर हैं सब एक जैसा उनका काम नहीं होता है, सबका एक जैसा कारोबार नहीं होता, सबका एक जैसा फंक्शन नहीं होता, सबका एक जैसा डिज़ाइन नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, ठीक। तो फिर अलग अलग घर मिलके एक मोहल्ला बन जाता है। अब इसी चीज़ को ना हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें कि जब एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल मिलते हैं तो फिर उससे टिश्यू बन जाता है। समझ रहे, एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल जब एक साथ मिलते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक। जैसे कि ईंटें हैं ऐसे ही सेल, ठीक। अब जब बहुत सारी टिश्यूज़ मिलती हैं तो फिर क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि बहुत सारी जब कोठरी, बहुत सारे रूम्स मिलते हैं तो एक घर बनता है, ऐसे ही जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं, ठीक है ना। आप कोठरी को, रूम को टिश्यू से कंपेयर करिए, तो जब बहुत सारे क्या है टिश्यूज़ मिलते हैं तो फिर क्या है, एक क्या कहते हैं, हमारा ऑर्गन बन जाता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्गन के अंदर सारे टिश्यूज़ का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, उसमें अलग अलग टिश्यू हो जाते हैं तभी तो ऑर्गन बनता है वो, वरना तो वो एक टिश्यू ही होता है। समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, हमारा लीवर है, एक ऑर्गन है। अब इसके अंदर अलग अलग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें एक तो उसके लीवर के जो सेल हैं, हिपैटिक सेल हैं, उनका एक अलग टिश्यू है, ठीक। उसके अलावा इसके अंदर आप देखते हैं कि ब्लड वेसल्स होता है तो वो एक एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है। इसके अलावा इसमें ब्लड आता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर नर्व फाइबर आते हैं तो वो एक अलग क्या कहते हैं, टिश्यू हो जाता है, नर्वस सिस्टम हो जाता है, नर्व टिश्यूज़ हो जाते हैं। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग टिश्यूज़ एक ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है ना। अलग अलग टिश्यूज़ जब मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिल के काम करते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा एक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे घर मिल के एक मोहल्ला बनता है, ऐसे ही क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें कोई एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, इसमें कई सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें लीवर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे क्या कहते हैं, और भी हमारा हार्ट है, उसका भी, हार्ट एक अलग ऑर्गन है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। जीआईटी के काम करने के लिए हमारे लंग्स हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है उसको काम करने के लिए। तो अलग अलग ऑर्गन मिल के फिर एक फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गन किसी सिस्टम में काम कर रहा है तो दूसरे सिस्टम में वो काम नहीं कर सकता है, वो दूसरे सिस्टम में भी काम कर सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहा है तो वो दूसरे सिस्टम में भी काम कर सकता है और करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जब ऑर्गन एक साथ मिल के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारी बनती है एक बॉडी। जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारी एक बॉडी बन जाती है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये 4 तरह के क्या है, टिश्यू आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो एक क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है।
दूसरा पढ़ना कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू के बारे में। इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का सा इनका आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। और जिसको सिर्फ मतलब 5-10 मिनट की वीडियो देखना है और एक ओवरव्यू लेना है इस चैप्टर का, तो वहां से समझ जाएगा वो। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? तो इट परफॉर्म्स कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है? ये कवर करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, तो ये हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को क्या कवर किया हुआ है और प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ये ऊपर हमारी स्किन भी हो गई। और ऐसे ही जो हमारे कैविटीज होते हैं, जैसे कि हमारी GIT हो गया, ठीक है ना, तो बीच में खाली जगह होती है, उसको कैविटी बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये कैविटी है, खाली जगह है, ठीक है ना, ये कैविटी हो गया। तो ये वाली जो लाइनिंग होती है, ठीक है ना, ये कोई कैविटी है, मान लीजिए आपका पूरा एक एसोफेगस है ये, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइनिंग होती है, ये अंदर वाली, ठीक है ना, ये उसको वो भी किसका बना रहता है? ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यू के ही होते हैं। ऐसे ही जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी उनकी जो अंदर की ये लाइनिंग होती है, इसको लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो सरफेस दिख रहा है, ये अंदर से जो ये लाइनिंग है, इसको हम लोग, ये किसका बना रहता है? ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यू का बना रहता है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं और कवरिंग का काम करते हैं, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन वगैरह का भी काम करते हैं। जैसे GIT से क्या है, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो सारा न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ही एब्जॉर्ब होकर अंदर जाता है, तो न्यूट्रिशन का, तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं और उसके अलावा सिक्रेशन का भी काम करते हैं। जैसे कि हमारे GIT से ही देखिए, क्या वहां से बहुत सारी चीजें सिक्रेट भी होती रहती हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल फ्लूइड निकलते रहते हैं, एसिड का सिक्रेशन होता है हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक। उसके बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, यानी अलग अलग ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और उसके अलावा इसमें चूंकि बोन भी आते हैं, तो ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी देते हैं, एक ढांचा देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हड्डियां निकाल दी जाए, तो मेरा हाथ ये ऐसे थोड़ी रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। हड्डियां इधर भी ना हो तो एकदम आदमी ऐसे छोटा सा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक ढांचा देते हैं, कौन? हड्डियां, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हड्डियां भी आते हैं, इसके अंदर ब्लड भी आते हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज भी आ जाता है इसके अंदर। ऐसे इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू भी आते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनके अलग अलग फंक्शन है। ये कनेक्टिव टिश्यू आपके ब्लड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहे हैं। आपके बोन उसके अंदर आते हैं, तो ये आपको एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर देते हैं, एक ढांचा देते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं आदमी को। इसके अलावा इसके अंदर आपके क्या कहते हैं? फाइब्रस टिश्यू भी आ जाते हैं, तो एक तरीके से वो क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फाइब्रस टिश्यू में आपके टेंडन में आ जाते हैं, लिगामेंट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, तो उसके अंदर एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाते हैं, तो उनको छान के बाहर भी करते हैं वो, ठीक। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू है। अभी जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। मसल्स जो होते हैं, मसल्स, जैसे कि आपके रान पे मसल्स हैं, रान यानी थाई पे मसल्स होते हैं, यहाँ पे मसल्स हैं, और भी मसल्स हैं, तो जो हमको क्या कहते हैं? मतलब मूवमेंट में काम देते हैं। और उसके अलावा जो हमारा कार्डियक है ना, कार्डियक मसल्स यानी हार्ट है, वो भी एक तरीके से मसल्स है, वो कार्डियक मसल्स बोलते हैं उसको, तो वो पंपिंग का काम करता है, ठीक। उसके अलावा आपका आ जाता है एक चौथा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है ना। बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम हमारा। ब्रेन से जो भी ऑर्डर मिलता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कहाँ से जाता है? वो नर्वस सिस्टम के साथ, नर्वस सिस्टम के जरिए से ही क्या पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। हमारा ब्रेन भी क्या है? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन है, फिर वहां से ब्रांच होते हैं, यानी वहां से निकल के इधर उधर फैले हुए हैं, तो वो पूरा एक न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक। ये आपने एक ओवरव्यू ले लिया, इन्हीं को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू भी एक तरीके का क्या होता है? टिश्यू होता है दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के सरफेस को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा उसको कवर करके रखता है, जैसे कि स्किन हो गया, एंड वेरियस कैविटीज ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी के बहुत सारे कैविटीज हैं उनको कवर करके रखता है, कैविटीज को अंदर से कवर करके रखता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारी कैविटीज होती है, कैविटीज मतलब जो खाली जगह है, जैसे कि ये मान लीजिए GIT हो गया हमारा, चाहे हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, जहाँ पे भी कैविटीज है, तो अंदर, जैसे कि हमारा माउथ कैविटी है, तो ये अंदर वाला जो ये एरिया है ना, ये अंदर, वहाँ पे जो मतलब हम लोग जैसे हाथ डाल के टच करेंगे ऊपर नीचे, तो जो वहाँ पे आपको मसल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ दिख रही है वो किसका बना रहता है? वो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। तो जो भी हमारी कैविटीज हैं,
उसकी जो कवरिंग है, ये कैविटी है मान लीजिए, इसकी जो ये वाला सरफेस एरिया है ये, ठीक है ना, मान लीजिए कैविटी है, तो ये वाला जो होता है वो किसका बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू का है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, ट्रेकिया वगैरह। यही जो यहाँ पे समझाया गया है वही यहाँ पे भी दूसरे मतलब वर्ड्स में समझाया गया है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स, ठीक है ना, सब मेजर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपको बहुत सारे इसके छोटे छोटे क्या है टाइप्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये चार ना जो मोटे मोटे से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये ही मैं पढ़ाऊंगा आपको, इतना ही याद कर लेंगे आपके लिए, एग्जाम के लिए काफी हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल स्क्यूमस, या इसका मतलब होता है फ्लैट एपिथेलियल, ठीक है ना, स्क्यूमस का मतलब होता है फ्लैट। आप ये अगर समझेंगे तो आपको समझना आसान होगा। इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। अब ये जो क्या कहते हैं जो टिश्यू है, ठीक है, या आप इसको एपिथेलियल भी कह सकते हैं, तो ये किसका बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट, मतलब टिश्यू आप ऐसे समझोगे, ऐसे मतलब मोटे मोटे से हैं, गोल गोल से, लेकिन ये क्या है, फ्लैट है, चपटे चपटे है, ठीक है ना। तो चपटे, फ्लैट का मतलब होता है चपटे ऐसे, तो ऐसे सेल से और सिंगल लेयर से मिलके ये वाला क्या कहते हैं मतलब एपिथेलियल टिश्यू बनता है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। लंग्स के अंदर कौन सा पाया जाता है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ऐसे ही इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स है, इसकी अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है ना, अंदर की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी रहती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। उसको हम लोग इंडोथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर है उसको अलग से भी एक नाम दिया जाता है, इंडोथेलियल टिश्यू। उसके बाद आता है दूसरा आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है ना। इसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिंगल लेयर का बना रहता है और इसमें क्या है मल्टीपल लेयर होते हैं, ठीक है ना। उसमें मान लीजिए एक लेयर की क्या है, ऐसे फ्लैट सेल है एक लेयर, ठीक है ना, और इसमें क्या है वो मान लीजिए आपका सिंगल लेयर हो गया, तो वो आपका सिंपल वाला था। और इसमें स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि इसमें सिंगल लेयर नहीं मल्टीपल लेयर होते हैं, फ्लैट सेल इसमें भी होते हैं लेकिन मल्टीपल लेयर है, ठीक है ना, मल्टीपल लेयर से मिलके बना है ये, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं ये। और कहाँ पे, इन सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, हमारा माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी ये जो बाहर से यानी मुंह खोल के आप हाथ टच करेंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो झिल्ली, तो ये वाला जो हमारे माउथ में जो लाइनिंग है, ठीक है ना, वो किसका है, वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल का बना रहता है। ऐसे ही जो हमारा एसोफेगस होता है, ये जो फूड पाइप है वो भी किसका बना रहता है, इसी का बना रहता है, ठीक। और तीसरा आता है आपका सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ वाइड सेल, ठीक है ना, ऑफन विद माइक्रोविली फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो है आपका सिंपल कोलमनार एपिथेलियल, तो ये किसका बना रहता है, तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ वाइड सेल, यानी चौड़े चौड़े सेल है ना, ठीक है ना, चौड़े चौड़े सेल हैं उसके बने रहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोविली होते हैं। अगर आपने कभी इंटेस्टाइन को अंदर से देखा होगा तो उसमें देखते होंगे कभी ऐसे छोटे छोटे दांत से निकले रहते हैं, उसी को विली बोलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या कहते हैं आपका इंटेस्टाइन में बना दूं अगर ये, ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे से दांत से निकले रहते हैं, उसी को बोलते हैं विली। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है ऐसा, तो उसी को बोल रहे हैं माइक्रो विली, छोटे छोटे विली से होते हैं, ठीक, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल कोलमनार एपिथेलियल, जिससे ये बने रहते हैं, ठीक है ना, इंटेस्टाइन वगैरह हमारा जो है वो बना रहता है। तो इसमें भी क्या होता है, सिंगल लेयर होता है और वाइड सेल होते हैं, ठीक है ना, सिंपल लेयर वाइड सेल सिंगल लेयर से बने रहते हैं। तो वो क्या होता है हमारा सिंपल कोलमनार एपिथेलियल। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और जो यूट्रियन ट्यूब होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियल, ठीक है ना। सिंगल लेयर के होते हैं और वाइड मतलब होता है चौड़े चौड़े सेल के बने होते हैं और साथ में उसमें माइक्रोविली होते हैं। उसके बाद आता है हमारा चौथा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, ठीक है ना। तो इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। क्यूब तो जानते होंगे आप, जैसे ये है, तो ऐसे ही क्यूब, ऐसे ही क्या है, क्यूब शेप्ड के क्या है सेल से बना रहता है जो हमारा एपिथेलियल, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इन डक्ट्स एंड ट्यूब्स कमिंग आउट फ्रॉम ग्लैंड्स एंड किडनी। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे किडनी है या जो ग्लैंड्स है वहाँ से जो डक्ट निकल रही, जो क्या कहते हैं, जो नालियाँ हैं, ठीक है ना। डक्ट वो होती है जिसमें ब्लड नहीं बहता है, ठीक है ना, जो ब्लड बहता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसके अलावा जो ऐसे ही नसें होती हैं, पतली पतली नालियाँ जैसी हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड है,
उसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा पैनक्रिया भी एक तरीके का ग्लैंड होता है, ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो किडनी भी कभी कभी ग्लैंड की तरह से काम कर देता है, यहाँ से भी हार्मोन रिलीज होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लैंड से या किडनी से जो डक्ट से निकल रहे होते हैं वो किसके बने रहते हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल के बने रहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो अब हम लोग ये फंक्शन इसका नहीं पढ़ रहे सिंपल वाले का, बल्कि जो टोटल हमारे ये क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू है उनका फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेट करने का, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमारे जीआईटी को ले लीजिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें सेक्रेट भी होती हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब भी होती हैं। हम लोगों ने पानी पिया तो एब्जॉर्ब होके जा रहा है, तो लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसे ही वहाँ से कुछ क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड रिलीज होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से सिक्रेट होते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं HCl सिक्रेट हो रहा है, और भी कई सारी चीज़ें वहाँ से सिक्रेट होती हैं, ठीक। तो दोनों काम हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रेटन, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का हमारे जीआईटी से। ऐसे ही क्या कहते हैं गैसेस का भी क्या होता है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब ही तो एक तरीके का वो भी सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो वो भी एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है ना। हमारे लंग्स के अंदर एयर आया, वहाँ से ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है, बाकी चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो गैस का एक्सचेंजेस हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से समझिए क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रहा है, ठीक। तो ये आपने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में या मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।